और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त के इलेक्शन ब्रेकिंग। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से जारी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में इस 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से बीजेपी एमएलए आदित्य सिंह ने की है अपील। तो बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए आदित्य सिंह के द्वारा अपील की गई है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं देश में मोदी लहर चलने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। तो देश में मोदी लहर की बात और ज्यादा से ज्यादा वोट देने की बात जो है वो की गई है। जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 114 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। 14 में से 13 सीटों पर भाजपा और 1 रायबरेली पर कांग्रेस के पास है। 14 में से 4 सीटें रिजर्व हैं और इन सीटों पर कुल 2.71 करोड़ वोटर्स हैं। और गोंडा में किस तरीके से वोटिंग हो रही है और क्या कुछ इसको लेकर के बड़ी अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हम इस समय शहीद आजम सरदार भगत सिंह पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं, पोलिंग स्टेशन है जहां पर लोग वोट डालने आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है वोट डालने को लेकर और लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं घरों से। आप और पोलिंग बूथ पर आप भीड़ देख सकते हैं। ये यहाँ पर पर्ची लोग बनवा रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं भी हैं। इनसे जानेंगे किन मुद्दों पर देखकर आज ये वोट डालने आई हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुमन शुक्ला नाम है मेरा। आपको वोट डालने आई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी, किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? और राष्ट्र हित में होना चाहिए। विकास कितना भूमिका होगी? विकास अगर राष्ट्र हित में लोग वोट करेंगे तो भूमिका अच्छी होगी। विकास गोंडा में जो हुआ कितना आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। और भी लोग इनसे जानेंगे कैसे देखते। क्या नाम है मतलब? ममता मिश्रा। आप वोट डालने कहाँ वोट डालने आई हैं? अपने गोंडा हाँ, तो क्या लगता है क्या होगा आप? विकास के लिए। और भी हैं फर्स्ट टाइम वोटर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आराधना मिश्रा। फर्स्ट टाइम वोटर हो, कैसा लगा आपको वोट डालकर? बहुत अच्छा लगा। क्या अपील करोगे लोगों से? यही अपील करेंगे, मतदान जरूर करें, ये हमारा अधिकार है, इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो लेकिन वो मतदान करने जरूर आए। वो आलस के लिए या किसी और चीज के लिए वो मतदान अपना ना छोड़े, क्योंकि एक एक मत की कीमत बहुत होती है। क्या होगा इस मतदान करने का? बिल्कुल विकास होगा, हमारा देश आगे जाएगा। ये थी गोंडा की जनता जिन्होंने कहा कि विकास इनकी प्राथमिकता होगी और लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और अपना महापर्व में भागीदार बने। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। और चलिए इसके बाद आपको फतेहपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर मतदान किस प्रकार से जारी है और क्या कुछ वहां पर तैयारी है। फतेहपुर लोकसभा सीट में मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं अवंतीबाई चौराहे के पास स्थित एक पिंक बूथ में मौजूद हूँ। देखिए आप, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और मतदान करने सुबह से, क्योंकि ठंडे का वक्त है तो इस वजह महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में आई हैं। अंदर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही मतदान को लेकर के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता हैं जो वोट करके अभी बाहर निकली हैं। मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आंटी? अच्छा, वोट करके आई हैं इस बार। क्या क्या सोच करके वो मतदान में, लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया है आपने? अब भैया हम कहा बताइए, जैसे कहीं नोट डाल रही है। अब हम कर क्या कुछ मुद्दे आपकी समझ में, कुछ समस्याएं फतेहपुर की? क्या आंटी जी, क्या नाम है? वोट करके आई हैं, किन मुद्दों पर महिला वर्ग खासकर इस बार वोट करने जा रहा है मतदान? फतेहपुर में सीवर लाइन नहीं है, रोडें सही नहीं है, बिल्कुल बहुत गंदी व्यवस्थाएं हैं। मतलब जो भी सरकार है अच्छी व्यवस्थाओं का वो करे तो वोट देने में मज़ा भी आता है। ऐसे वोट देने में क्या मज़ा आएगा? तो सुबह से जो मतदान करने के लिए जो ठंडे का वक्त है, क्योंकि सुबह अभी धूप नहीं है, इस वजह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में चढ़ बढ़ करके भाग ले रहे हैं। साफ तौर पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि फतेहपुर जो लोकसभा सीट है, यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल
अब देखने वाली बात है कि जो 15 प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं, आज शाम 6 बजे उनकी किस्मत ताले में बंद हो जाएगी और 4 जून को इस बात का इंतजार रहेगा कि आखिर फतेहपुर का सांसद कौन होगा। अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज, फतेहपुर। और चलिए कौशाम्बी से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर मतदाताओं में कितना है उत्साह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा के 5वें चरण का मतदान आज हो रहा है। इस समय हम हैं कौशाम्बी जनपद के मंजन नगर पालिका के बूथ पर, जहां इस बूथ बना है दिव्यांग वोटरों को प्रोत्साहन के लिए दिव्यांग वोटर वोटिंग करने आए। इसको लिए प्रशासन पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रही है और प्रशासन चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत वोट ये बूथ को दिव्यांग बूथ के नाम से बनाया गया है। अब सुबह के 7 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में उत्सुकता देखी जा रही है कि सुबह से ही लाइनें लग गई है। प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कर्मियों के साथ साथ और फोर्स लगाई गई है RPF की, और इसको पिंक बूथ बनाया गया है। प्रशासन जो चाहता है कि कितना लुभावना बनाया जाए जिससे मतदाता आए और मतदान करें, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े। सुबह 8 से 7 बज के अभी भी हुए हैं। देख लीजिए इस बूथ पर वोटरों की लाइन लग गई है। वोटर अपने मत से अपने नेता को चुनने के लिए सुबह से ही आतुर हैं और सुबह से, जैसे कहा जाता है ना कि पहले मतदान फिर जलपान, उसकी छवि यहाँ पर दिख रही है। सुबह से ही लोग अपने पसंदीदा नेता को चुनने के लिए लाइन पर लग गए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी उनकी बारी आए और वो अपने पसंदीदा नेता को चुनकर भारत की सबसे बड़ी सदन में भेज सके। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी। और अब लिए चलते आपको मोहनलालगंज, जहां से रिपोर्ट देखिए कि मतदाताओं की लंबी कतारें हैं और मतदान करने के क्या कुछ मुद्दे हैं। 5वें चरण का मतदान की आज शुरुआत हो गई है। राजधानी लखनऊ में 5वें चरण के मतदान के लिए सुबह से ही लोग बूथों पर जुटने लगे हैं। इस समय हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ के कन्हैया माधवपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर, जहां पर अब से कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अपना मतदान अपनी पत्नी के साथ, जयदेवी के साथ अपना मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय माधवपुर का है, जहां पर लोग सुबह से ही जो है लंबी कतारें यहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं और लोग जो है सुबह से ही घर से वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जो हैं अपना मतदान करते हैं। कुछ देर में वो भी इस मतदान स्थल पर पहुंचेंगे और लोग सुबह से ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों में काफ़ी जुनून है वोट डालने को लेकर के और सुबह से ही लोग लंबी कतारों में यहाँ पर आना शुरू हो गए। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। सुबह से ही लाइन में लग गए, कितना उत्साह है वोट के लिए? उत्साह तो होता ही है। किन मुद्दों पर आपकी मतदान हो रहा है? ये तो पता भी नहीं है किस मुद्दे पर। आप किन मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं? अभी देखते हैं अभी किस मुद्दे पर। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सैफ अली। सैफ, क्या लगता है आपकी किन मुद्दों में मतदान होगा? मेरे हिसाब से तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और डेवलपमेंट और हेल्थ केयर में मतलब काम की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा, डेवलपमेंट और हेल्थ केयर पे ऊपर मतदान की बात कर रहे हैं सैफ। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। फराज, सुबह से ही लाइन में लग गए हैं, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है आपकी किन चीज़ों पे मतदान हो रहा है? अरे बहुत चीज़ें, जैसे बेरोजगारी और डेवलपमेंट ज़्यादा है, इन्हीं चीज़ों पर फिलहाल तो। बेरोजगारी, डेवलपमेंट, आपकी युवा भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं। हम इधर भी अपना कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ भी दिखाएं, काफ़ी भारी संख्या में। देखिए सुबह से ही लोग जो हैं वो लाइन में आकर के लग गए। कुछ महिलाओं से भी देखिए हम बात करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप चलिए, देखिए मतदान के लिए जो है जा रही हैं, यहाँ पे मतदान करेंगे और शुरुआत हो चुकी है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और चलिए अब बांदा और झांसी से देखेंगे कि किस तरह से तैयारी नजर आ रही है। बांदा से हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ बने हुए हैं और झांसी से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक झांसी की ओर ही कर लेते हैं। मनीष, झांसी से किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारी है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, झांसी में बेहतर तरीके से लोग अपना मत का प्रयोग करने बूथों पर आ रहे हैं। इस समय हम हाफिज सिद्दीकी जो सेंटर बनाया गया बूथ सेंटर, वहां पर मौजूद है। आपको तस्वीर बताएंगे किस तरीके से
एक तो सबसे पहले इस आदर्श बूथ है ये, और वोटर अपना वोट का इस्तेमाल कर वापस आ रहे हैं। हम इनसे भी कुछ जानेंगे किस तरीके से आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया। एक मुद्दा तो हमारा ये है कि जो इंडिया में जो विकास हो रहा है वो तेजी से होता रहे, लेकिन कुछ चीजें लोगों को मिलना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स कोई है तो हमें इलाज की सुविधा है या अन्य चीजों की सुविधा मिलना चाहिए। मतलब ये सब चीज उन्हीं लोगों के लिए क्यों है, जैसे फ्री बटरा राशि, तो हमारा पैसा उधर क्यों जा रहा है। मतलब हमको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से यही निवेदन है, जो भी गवर्नमेंट आए इस मुद्दा देखे कि इनकम टैक्स को क्या मतलब बेनिफिट दे रहा है। बिल्कुल, मतलब जैसे और कंट्रियों में जो इनकम टैक्स पे देने वालों के लिए इलाज है या और भी सुविधाएं हैं, बुजुर्ग आगे सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको सुविधाएं मिलती, वो सब यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब इंडिया विकास हो रहा है, लेकिन किस टाइप से विकास कर रहा है आगे वो देखें। मतलब गरीबों को बांट रहे हैं आप, वो बांटो, लेकिन हम लोगों का पैसा जा रहा है ना आपको, हम टैक्स पे ही है, वो टैक्स कहाँ दे। बहुत अच्छी बात बोली है। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से आपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा है खासकर महिलाओं के लिए। विकास मुद्दा है कि जो थोड़ा सा अपना जो पहले पार्ट और जो सब गलती वो थोड़ा सा अब कम है। उस हिसाब से हमें वोट देने का अधिकार है, इसलिए हम दे रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपना करने की। चलो, तो ये थे मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। ये आदर्श बूथ है और आदर्श बूथ में बुंदेली कलाकृतियों को यहाँ उगेरा गया है वोटरों को आकर्षित करने के लिए। काफी सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ एक दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर जो वोटर जो अपना लाइन लगाकर यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, सुबह के जो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का जो समय था, वो समय काफी जनसंख्या में यहाँ पर बूथ पर आए लोग जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पूरी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी, इस समय कम है, लेकिन आने वाले समय में ये जो लाइनें हैं और ज्यादा बढ़ेंगी। और कुछ लोग और हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आज आपने। आज हमने देश के लिए वोट किया है और अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट किया है। हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने और अपने मनपसंद सरकार बने, जिससे हमारे देश नंबर 1 बने। मुद्दे क्या क्या रहे हैं। विकास खासतौर पर मुद्दा रहा। विकास खास तौर पर विकास मुद्दा है हमारा, कि विकास होना चाहिए भारत का किसी भी तरीके से, और विकास होना चाहिए, विश्व में नाम होना चाहिए, 1 नंबर पे हमारा जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये वोटर जो है बढ़ चढ़ कर ये अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बुजुर्ग व्हील चेयर से आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि अच्छा खासा मतदान जो यहाँ पर झांसी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपने दिखाई और वोटरों में भी किस तरह का उत्साह है ये भी हमने देखा। सत्यम हमारे साथ बांदा से बने हुए हैं। सत्यम, बांदा में किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर मतदान केंद्रों पर और किस तरह का उत्साह, महिला वोटर्स को लेकर क्या कुछ अपडेट। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पर जो मतदाताओं की वो जो कतारें हैं वो लगातार लगी हुई थी। आप देख भी सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं। यहाँ पर जो मतदाता है वो सुबह से ही, क्योंकि जो गर्मी है यहाँ पर, गर्मी का पारा तो चल रही है, लेकिन सियासत का पारा भी देखने को मिल रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो मतदाता है वो लगातार जो है सुबह से ही पहुंच गए थे और लगातार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ की गर्मी की बात, टेम्परेचर लगभग तकरीबन 43 से 44 डिग्री पहुंच गया। उसी के लिए जो है जो यहाँ के मतदाता है वो सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं, ताकि ठीक 12 या 1 बजे के आसपास और भी जब गर्मी पड़ेगी तो उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर अभी मताधिकार का प्रयोग करके कुछ लोग आए हुए हैं। मैं उससे बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आपको, किन मुद्दों को लेकर के, पानी, बिजली, सड़क, किन मुद्दों को लेकर के बोल? जी, पानी की बड़ी समस्या है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे और यहाँ आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा दें तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्रजेश पाठक वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए इस सीट पे, इस मतदान केंद्र पर किस तरीके से मतदान केंद्र के साथ सजावट है, मतदान केंद्र को सजाया गया है। यहाँ पर समर्थकों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो वहीं आपको बता दें ब्रजेश पाठक अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं।
तो वोट डाल दिए हैं आप। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने वोट डाल दिया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, वोटिंग के बाद जो निशान है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। दोनों अपनी वोटर आईडी कार्ड भी उनके द्वारा दिखाई जा रही है और शो किया जा रहा है कि उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो कर लिया गया है। तो ये अपील भी हालांकि वो करते सुबह से ही सभी नजर आ रहे हैं कि वोट डालने जरूर से जरूर पहुंचे और इस बार 5वें चरण के परसेंटेज को, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है नजर आ रही है। मतदान केंद्र की साथ सजावट से समझा जा सकता है कि एक आदर्श केंद्र जो है इसे बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर मतदान की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ब्रजेश पाठक, उनकी धर्मपत्नी की ये तस्वीरें जो कि वोट डालने के बाद जो है वोटिंग का निशान, ये मतदान का निशान जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। अपनी वोटर आईडी कार्ड शो करके दिखा रहे हैं कि उनके द्वारा वोट जो है वो डाल दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, चेहरे पे मुस्कान देखी जा सकती है इनकी, और वोट डालने के बाद की, क्योंकि सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डालते नजर आ रहे हैं। और चलिए यहां से सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां से संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, लखनऊ के बूथ केंद्रों पर काफी बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही, और इसी बीच पहले ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। 100% मतदान करें। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। मेरा वोट राम के नाम पर, लोगों से क्या अपील करेंगे? यही कि सब लोग वोट डालिए और सही सरकार को चुनिए। मेरा वोट राम के नाम पर। अपने घरों से निकल करके और चलिए लखनऊ लिए चलते हैं आपको जहां से हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि एक एक करके जिस प्रकार से तमाम दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, कड़ा मुकाबला भी है लखनऊ सीट पर। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज वोटिंग करेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महालेवल से वोटिंग करेंगे, तो रविदास मल्होत्रा कैसरबाग से वोटिंग करेंगे। तो तमाम जो दिग्गज नेता है लखनऊ में आज वोटिंग करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि लगातार चुनाव चल रहे हैं, तो ये लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार का चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। पुलिस की चारों तरफ व्यवस्था की गई है, प्रशासन यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। लोग अपने अपने तरीके से आ रहे हैं, धीरे धीरे आकर मतदान कर रहे हैं। शांति व्यवस्था में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि मोहनलालगंज में आज वोटिंग होने है, राजगंज है, अमेठी है, कैसरगंज है, गोंडा है, फैजाबाद है, हमीरपुर है। 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो महत्व यह है कि खास कर जो 5वें चरण के जो चुनाव हो रहा है, 5वें चरण के चुनाव में रायबरेली अमेठी भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि अमेठी से जिस तरह से की रैली है और समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ रायबरेली देखा जाए तो यही देखा जा रहा है कि इस बार जो 5वें चरण का जो मतदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 2 करोड़ से भी ज्यादा का वोट है, वोट डालेंगे और यहाँ पर मतदाता जितने लगातार आ रहे हैं और धीरे धीरे अपने उसका मतदाता धीरे धीरे अपनी वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और देखा जा सकता है कि अभी दूसरे की बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आपने दिखाई, हालांकि काफी उत्साह है मतदाताओं में। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें और अपडेट साझा करने के लिए। यहाँ से सीधे आपको मोहनलालगंज से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, यहाँ पर किस तरह से कड़ा मुकाबला है, ये भी जानते हैं। लोकतंत्र के पर्व पर कहीं ना कहीं लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में अगर हम लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो वहां भी सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट का जो निगोहा पोलिंग सेंटर है वहां पर मौजूद हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह से लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। और आप देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग महिला है जो कि वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। इतना उत्साह है लोगों में। अब बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। तो आज वोट डालने के लिए आई हैं आप? जी बिल्कुल। आप इन बुजुर्ग से सीखे कि लोग कितना उत्साहित हैं। कुछ लोग वोट डाल करके भी निकल रहे हैं। मैम, आप वोट डाल चुकी?
डाल चुकी? जरा उंगली दिखाइएगा अपनी। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से सुबह से ही यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं और वोट डाल के हैं। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मतदान फिर जलपान। जलपान बिल्कुल, लोग इसी पे चल रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। आप भी वोट डाला है भाई साहब? दिखाइए जरा उंगली। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। क्या कुछ और लोगों से अपील करेंगे? 5:30 भी आए थे। और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मतदान सबसे पहले, उसके बाद जलपान। मतदान सबसे पहले फिर जलपान। और बुजुर्ग देखिए, ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे। दादा कितनी उम्र है आपकी? हमारी 69 साल की। 69 साल है। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हैं बेचारे, डंडे के सहारे से यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये उत्साह है कि सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार 5वें चरण के जो मतदान है उसमें मतदाताओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं मतदान को लेकर के, सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं। हालांकि अगर पिछले 4 चरणों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि अब मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 63% यहाँ पर मतदान हुआ था और इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 63% से ज़्यादा बढ़कर भी मतदान हो सकता है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, किसकी सरकार बनती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वहीं मोहनलालगंज प्रत्याशी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। आज लखनऊ में हो रहा है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर अपना मतदान करके यहाँ बूथ से बाहर निकले हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कौशल किशोर जो हैं ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय माधोपुर में यहाँ पर इस बूथ पर अपना मतदान किया, मतदान करके बाहर निकले। सीधे हम बात कर लेते हैं मंत्री जी, मतदान करके आपने बाहर निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे देश की जनता से अपील है क्योंकि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहे, उनकी जीविका चलती रहे, लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता रहे, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिल जाएं, लोगों को उद्यम क्षेत्र में उनको लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। और इसके लिए जो मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी है, संकल्प लिया है, उसके लिए सभी लोग कमल के फूल पर मतदान करें। और मोदी जी ही केवल प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है और विपक्ष भी जानता है कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इसलिए विपक्ष का वोट भी कमल के निशान पर जा रहा है। सभी से अपील है कि लाइन लग करके लोग कमल के निशान पर वोट देने का काम करें। सुबह से ही सर हमने यहाँ पर देखा, सुबह से ही लंबी कतार लग गई थी, लोगों में काफ़ी उत्सुकता नजर आ रही थी। क्या लगता है आपकी किन चीज़ों पर जनता जो है वो वोट कर रही है? जनता के अंदर उत्साह है, मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं। मोदी है तो सारे काम मुमकिन है। दुनिया का सुपर पावर भारत बनाने के लिए मोदी जी वोट का जनता से वोट मांग रहे हैं, इसलिए मोदी जी के नाम पर सारा वोट मिल रहा है, कमल के निशान पर वोट मिल रहा है, इसीलिए जनता में जोश है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 5वें चरण के जो मतदान हो रहा है इसमें कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता लगता है? इसमें हर जितने भी चरण हुए हैं मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता गया है। ये 5वें चरण का चुनाव है, इसमें पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिशत में वोट पड़ेगा। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष भी पूरा दावा कर रहा है कि इस बार वो भी जो है आपके 400 पार के नारे को सिर्फ 4 सीटों पर लेके जा रहा है। ये फर्जी दावा है और विपक्ष को जो दावा कर रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। आप जानते हैं अखिलेश जी के पास 3 सीटें वर्तमान में हैं, वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। कांग्रेस के पास 10% सीटें जीत के नहीं आती कि विपक्ष का लीडर बना सके। सारे गठबंधन में जो लोग शामिल थे इंडिया गठबंधन में, सब तितर बितर हो गए। जनता का विश्वास टूटा है और पूरी तरीके से विपक्ष की तरफ से कोई भरोसा नहीं और जनता समझ गई कि विपक्ष के अंदर कोई विजन नहीं है। विजन है तो मोदी जी के अंदर है, इसलिए मोदी जी को लोग वोट कर रहे हैं और इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोग कमल पर वोट करने का काम कर रहे हैं। मोहनगंज लाल सीट पर आप तीसरी बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद किस तरह से आपको मिल रहा है? मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही, हर बूथ को हम जीतेंगे और पूरी तरीके से किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, व्यापारी वर्ग सब कमल पर वोट दे रहे हैं। और मेरी तो कार्यशैली ही रही है, मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में, सर्वसुलभ रहता हूं लोगों के लिए, इसलिए लोग मुझे भी मतदान कर रहे हैं और मेरी कार्यशैली पे भी मतदान कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उसके जो लाभ लोगों को मिल रहा है
वो इसलिए मोदी जी जी सरकार फिर से तीसरी बार बने, इसके लिए बहुत जोश है। इसलिए गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सभी लाइन लग करके वोट कमल पर देने का काम कर रहे हैं, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। शुक्रिया बात करने के। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिन्होंने बताया कि मोहनलालगंज की जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर से सत्ता में आए, इसको लेकर सुबह से ही लोग लंबी कतार लगाकर अपना मतदान करने के लिए आ चुके हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।